ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का चैप्टर जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो हमने स्टार्ट करा था। हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था अपनी लास्ट वीडियो में कि वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सीबीएसई ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में से क्या क्या डिलीट किए हैं टॉपिक्स। तो आई रिकमेंड कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लो। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं, और साथ साथ हम लॉजिक के साथ करेंगे हर चीज कि क्या है ये चीज, हम इसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए मेरी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और श्रुति क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जब पार्टनर रिटायर होता है या वो मर जाता है तो क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। देखो क्या कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी। ओके, ये जो ए बी सी है, सपोज जो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, समझना, ओके, वो आया 30,000। ओके, इन तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1:1। ए को मिलेगा 1/3 ऑफ 30,000 10,000, बी को मिलेगा 10,000, सी को मिलेगा 10,000। इट्स सिंपल, इक्वली मिलेगा। ओके फाइन। अब क्या हुआ, ये जो सी पार्टनर है ये रिटायर हो गया, डेथ नहीं, पहले रिटायर लेता है, ये मर गया या फिर रिटायर हो गया, दोनों केसेस में। जब ये रिटायर हुआ, फर्म का प्रॉफिट 30,000 है, ठीक है, ए को मिलेगा, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 15,000, और ये तो चला ही गया। 15,000 ए को और 15,000 बी को, क्यों? क्योंकि जब सी चला गया, फर्म का प्रॉफिट था 30,000, इनकी रेशियो 1:1, ए को मिल गया 15,000, बी को मिल गया 15,000, 30,000 का 1/2, बी को भी 30,000 का 1/2। देखो क्या हुआ, पहले ए को मिल रहा था 10,000, बी को मिल रहा था 10,000, सी को मिल रहा था 10,000। अब सी को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, 0 एज्यूम। अब ए को 15,000 मिल रहा है, बी को 15,000 मिल रहा है, सी को कुछ नहीं मिल रहा। ए को सोचो, ए को फायदा हुआ 5,000 का, ठीक है, और बी को फायदा हुआ 5,000 का, और ए को भी फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन जो सी है उसे तो लॉस हो गया, उसने तो लॉस नहीं बोलेंगे इसको, उसने तो अपना शेयर सेक्रीफाइस करा। ये जो 10,000 है, अब ये सी को तो नहीं मिलेगा, जो ए है उसे 5,000 का गेन हो गया, बी है उसे 5,000 का गेन हो गया। तो जो ये ए और बी हैं, दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। Mostly not always, mostly the remaining partners are the gaining partners. Mostly not always, okay, हर बार नहीं होते, जनरली जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और बी वो ही गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्यों? क्योंकि कई बार जो सी है, ये हमने एडमिशन में भी देखा था कि जब कोई एडमिशन का सोचो, देखो, जब कोई पार्टनर फर्म में आता था तो वो जो अपना शेयर है वो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, डी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो वो अपना शेयर ए से भी ले सकता है इंडिविजुअली पूरा का पूरा, बी से भी ले सकता है, सी से भी ले सकता है, या तीनों से ले सकता है, या ए बी से ले सकता है, वो हमने देखा था पहले। ऐसे ही रिटायरमेंट में जो ये पार्टनर जा रहा है सी, वो अपना शेयर ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है पूरा का पूरा। तो उस केस में अगर उसने ए को पूरा दिया तो वो होगा गेनिंग पार्टनर। मैं बहुत ही डिटेल में समझा रही हूं आपको ये क्या है, ओके, लॉजिक के साथ। अगर सी ने अपना पूरा शेयर जो था, जैसे कि 10,000 था, देखो
अगर सी अपना जो पूरा शेयर है 10,000 वो ए को दे देता, तो ए को अब कितना मिलता 20,000 और बी को तो 10,000 ही मिलता, क्योंकि सी ने तो पार्शियलिटी करी, सी ने सिर्फ जो उसका प्रॉफिट था वो ए को दे दिया, तो ए को मिल गया 20,000, मतलब ए को हो गया गेन और बी को कुछ नहीं हुआ, इसकी जो प्रॉफिट था वो कांस्टेंट रहा, सेम रहा। तो इस केस में जो ए है वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा और जो सी है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर जो है, ये वाला जो कंसेप्ट है वो गुडविल में हमारे बहुत काम आता है। ओके, अब ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जो गेनिंग पार्टनर है, इनके हमें रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, है ना। अब देखो, अगर जो पहले ए बी सी है, इसको मैं रब करूं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, देखो ए बी सी पहले हम देख रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि कितने केसेस हैं एंड एक्सेट्रा। ओके, ए बी सी तीनों 1:1:1 में जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। इट मींस ए को मिल रहा था 1/3, बी को मिल रहा था 1/3, आराम से। ओके, आराम से। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1:1 में। ए को मिलेगा 1/3, बी को मिलेगा 1/3 और सी को मिलेगा 1/3, एकदम कंसंट्रेट करके। ओके, देखो अब जब सी गया तो ए और बी 1:1 में शेयर कर रहे थे, हमने पहले देखा था, मतलब ए को मिल रहा था फिर 1/2, बी को मिल रहा था 1/2, इसको मिल रहा था। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको लॉजिक, ओके, बस मेन मोटिव यही है। ए को मिल रहा था 10,000, बी को मिल रहा था 10,000, सी को मिल रहा था 10,000। अब ये जो मिल रहा था ना 1:1, ये कैसे निकाला था हमने, मैंने क्यों निकाला ये 1:1? मैम आपने कैसे निकाल दिया 1:1? कहीं दिया हुआ तो ना था, मैंने अपने आप से नहीं लिखा, यही ये 1:1 में शेयर कर। अब ये जो है ना 1:1, यही है कि हमें ये कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नई, ये क्या है, ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट करी, अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू शेयर पार्टनर का कैसे निकलेगा, जो उसका पुराना शेयर है प्लस जो उसने रिटायरिंग पार्टनर से लिया है, एक्वायर किया है। जैसे कि 10,000 तो ए को मिल ही रहा था, उसने 5,000 और मिल गया, तो वो उसका एक्वायर्ड शेयर, ठीक है, जो उसका पुराना शेयर है और जो उसने रिटायर पार्टनर से लिया है, रिटायर्ड पार्टनर से जो लिया है, या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो डिसीज पार्टनर कौन होते हैं, जो मर गया है पार्टनर, उससे जो उसे शेयर मिला है ना एक्स्ट्रा, वो और ऐड कर दो, तो न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस जो उसे मिला है वो हो गया। जैसे एडमिशन में, चलो उसे छोड़ दो, न्यू शेयर आप रिटायरमेंट का देखो, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब देखो इसके दो केसेस बनते हैं, इसको कैलकुलेट। अगर फर्स्ट केस व्हेन शेयर एक्वायर्ड नॉट गिवन, ठीक है। सेकेंड केस व्हेन शेयर एक्वायर्ड गिवन। पहला केस जब शेयर एक्वायर्ड, जो शेयर उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर से लिया है, पुराने पार्टनर्स ने, वो नहीं बताया हुआ कि कितना लिया। सेकेंड केस जब हमें बताया हुआ है। देखो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब हमें ये एक्वायर्ड शेयर दिया ही नहीं है, तो इसको हम जीरो एज्यूम कर देंगे। जीरो एज्यूम देखो कैसे करेंगे, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, 1:1:1 में कर रहे थे। अब हमें इसमें नहीं बताया होता, सपोज हमें इसमें नहीं बताया होता कि ये जो है, ये मतलब जो सी है वो ए और बी को कितना कितना शेयर दे रहा है, बताया नहीं होता, तो
तो इस केस में हम मानते हैं कि ए और बी की जो म्यूचुअल मतलब कि इन दोनों की आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही इनकी बाद में होगी, मतलब 1:1 में, ये 1:1 में ही होगी। जैसे कि हमने एडमिशन में इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था कि इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। ऐसे ही नहीं मैं आपको बता रही है कि 1:1 कैसे होगी मैम, या आप क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया आप वो वाली वीडियो फिर जाके देखो। और देखो क्या हुआ था, ये जो हमें इस केस में क्या करते हैं, हम पूरी फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो 1 लेते हैं, हम पूरी फर्म का जो टोटल शेयर है उसे 1 लेते हैं। सी उसमें हम एडमिशन वाले में से माइनस करना है, इसमें उल्टा हो जाएगा, बस लॉजिक के साथ करना आपको, आराम से आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अभी के लिए यही समझ लो, न्यू शेयर जो होगा पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो होगा ओल्ड म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इस केस में ये बेस्ट एग्जांपल है, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। जब सी चला गया और हमें कुछ नहीं बताया कि वो ए और बी को कितना शेयर देके गया है, तो हम ये मानेंगे कि वो ए और बी दोनों को अपना शेयर इक्वली देके गया, ए और बी को वो अपना शेयर इक्वली देके गया। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये नहीं लिखती 3:2:1 आता, ठीक है। अब ये जो सी का था ना 1/6 शेयर, सी का जो 1/6 शेयर था, मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्यों होगा, ठीक है। सी का जो 1/6 शेयर था ये वो ए और बी को इक्वली देके गया था, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए यही लॉजिक है। इसलिए अब इस केस में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 3:2, ठीक है। ये कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, चलो मैं कर देती हूँ। सी का शेयर था 1/6, ए को वो देके जाता 1/6 का अपना हाफ, इक्वली दे रहा है ना, बी को देता वो 1/6 का हाफ, हाफ इसको दे दो हाफ इसको दे दो, किसी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, सिंपल सी बात। इसीलिए तो इसको जो एक्वायर्ड शेयर हो गया इसका 1/12, बी का हो गया 1/12, ए का फिर न्यू शेयर क्या हुआ, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लेकिन फिर आप एकदम आप देखते ही पहचान सकते हो कि इसमें क्या है। ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर क्या था उसका 3/6 प्लस उसे 1/12 और मिल गया, एलसीएम लेके कर लो 6 7/12, ओके। बी को कितना मिल रहा है 1/12 प्लस एक्वायर्ड ओल्ड शेयर उसका 2/6, एलसीएम 12 आया, इधर 1 2 प्लस 4 दैट इज 5/12। ऐसा आप मतलब सिंपली निकाल सकते हो कि क्या आएगा। ठीक, इस केस में हम ये मानते हैं, मतलब आप ये समझ लो, जब हमें एक्वायर्ड शेयर नहीं दिया इसका मतलब जो उनका पुराना शेयर था म्यूचुअल रेशो वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। अब अगर हमें शेयर एक्वायर्ड दिया हो, अब हमें अगर शेयर एक्वायर्ड दिया हो, मतलब कि जैसे दिया हो ए एंड बी गेन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी इन 2:1 रेशो। ए और बी ने सी का प्रॉफिट ले लिया 2:1 में, मतलब ए को कितना मिला, ए को मिला सी का जो शेयर था उसका 2/3, बी को मिला सी के शेयर का 1/3, ये रेशो में ये एक्वायर्ड शेयर, ओके। ये कितना हो गया 2/18, ये हो गया 1/18, ये आ गया इनका एक्वायर्ड शेयर। अब आप न्यू शेयर निकाल लो, पुराना जो शेयर था 3/6 प्लस 2/12, बी का कैसे आ जाएगा 2/6 प्लस 1/12। मतलब जब हमें नहीं दिया होता ना, सिंपली समझो, जब हमें शेयर नहीं दिया कि उन्होंने कितना एक्वायर किया है, उस केस में उनका पुराना वाला शेयर ही, पुराना वाला म्यूचुअल शेयर ही 3:2। अब जिस केस में हमें दिया है तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। जब हमें नहीं गिवन
पुराने वाला ही लिख दो। जब हमें गिवन है उस हिसाब से कर दो, एक्वायर्ड शेयर निकाल लो, सी का या जो भी पार्टनर है उसका कितना शेयर पुराने पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं। ओके, अब हम देखते हैं गेनिंग रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इस केस में, अब हम वो देखते हैं। गेनिंग रेशियो करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बात। ठीक है, हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स वही है जो हमने लिए थे, वन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स, तीन पार्टनर्स हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए को मिल रहा है 1/2, बी को मिल रहा है 2/5 और सी को मिल रहा है 1/10 प्रॉफिट का। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सी डाइज। इस एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी जो सी है वो रिटायर हो रहा है, इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब देखो, अब मुझे देख के ये मैं एनालाइज कर सकती हूँ कि मुझे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा इनको इक्वल करने के लिए। एलसीएम ले लिया 10 एलसीएम आएगा ना, इसको 5, इसको 10 बनाया 2 4 और इसका 1, तो इट मीन्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 5:4:1। ऐसे कर लिया मैंने सिंपली, ठीक है, शॉर्टकट। एलसीएम ले लिया, इसको 10 के इक्वल बनाना, मतलब वो एलसीएम सिंपल ले लिया, 5, इसका 4 और इसका 1, 5:4:1 है रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो इसमें अगर सी जा रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, सिर्फ ए और बी बचेंगे ना, अब वो क्या हो जाएगा 5:4। अब आया समझ अच्छे से, अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा अब ये अभी आपको कि अब जब सी जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 ला दो, सिंपल। ओके, बस इसमें ये थोड़ा सा था पॉइंट जो आपको समझाने वाला था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें इसमें दो पार्ट्स दिए हैं। ओके, सबसे पहले वाला पार्ट, दो केसेस हैं, ठीक है। एक केस सबसे पहला, शिव मोहन एंड हरि, शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म, वो पार्टनर्स हैं, थे मतलब, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। ओके, अब इसमें से मोहन रिटायर हो जाता है और उसका जो शेयर था मोहन का वो शिव और हरि में इक्वली बट जाता है। देखो, शिव मोहन और हरि तीन पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5:5:4। अब इस केस में से कौन रिटायर हो जाता है, मोहन। ये जो है भैया ये रिटायर हो गया, रिटायर्ड। अब इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन इसके शेयर का बहुत काम है। इस ये कह के गया, अब इसका जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 1:1 में शिव और हरि में। शिव का मैं डायरेक्ट कर रही हूं, अब आपको समझ आ गया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। शिव का न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसका पुराना शेयर 5, 10, 14, 5/14 था उसका शेयर पुराना, उसमें प्लस उसका जो एक्वायर्ड शेयर है उससे कितना लिया, मोहन का हाफ, पुराना शेयर ओल्ड और ये एक्वायर्ड, उसका पुराना इतना तो था ही ना उसके पास, और दे दिया मोहन ने अपने शेयर का हाफ। सिंपली कैलकुलेट कर लो, प्लस 5/28, 28, 10 + 5, 15/28। सिमिलरली हरि का निकालो, जल्दी करो। हरि न्यू रेशियो इक्वल्स टू पुराना शेयर 4/14 प्लस जो उसे मिला है शेयर मोहन का हाफ, सिंपल इसे भी यही मिला है, कैलकुलेट कर लो। 2, 8 + 5, 13/28। तो अब शिव और हरि, इसका शेयर हो गया 15/28,
इसका हो गया 13/28, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया 15/13। इसमें इक्वली शेयर कर रहे थे तो इस केस में हमारा आ गया 15/13 आ गया रेशो। अब इसमें हमें एक और पार्ट दिया है, हमारा करेक्ट आंसर। ओके, हमें बी पार्ट दिया है पी क्यू एंड आर। सेकेंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर, पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 5:4:1। देख यही लिख देती हूँ मैं, बी पार्ट पी क्यू आर, इनकी रेशियो है 5:4:1। अब क्या हुआ, पी रिटायर हो गया, पी रिटायर हो गया तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी, कुछ नहीं बताया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 4:1। सिंपल, जो रिटायर हो रहा है उसके अलावा जो पार्टनर्स है उनका म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रह जाएगा न्यू में। अब तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया वाला। अब मैं आपको समझा, अब इसमें आर अगर रिटायर होता, अगर आर रिटायर होता तो क्या होती रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी गुड, 5:4। अगर पी रिटायर हो रहा है, पी का तो चलो हमने देख लिया, पी होता है तो 4:1। अब अगर क्यू रिटायर हुआ होता, ये रिटायर हुआ होता, तो पी और आर बचते, इनकी रेशियो वेरी वेरी गुड 5:1। एक्सीलेंट। ओके, ये हमारा केस था, ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब देखो इसमें और क्वेश्चंस, चलो एक और कर लेते हैं लास्ट। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आर एस एंड एम। पहले मैं इसे रब आउट कर दूं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू शेयर पार्टनर का कैसे निकलेगा, जो उसका पुराना शेयर है प्लस जो उसने रिटायरिंग पार्टनर से लिया है, एक्वायर किया है। जैसे कि 10,000 तो ए को मिल ही रहा था, उसने 5,000 और मिल गया, तो वो उसका एक्वायर्ड शेयर, ठीक है, जो उसका पुराना शेयर है और जो उसने रिटायर्ड पार्टनर से लिया है, रिटायर्ड पार्टनर से जो लिया है, या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो डिसीज्ड पार्टनर कौन होते हैं, जो मर गया है पार्टनर, उससे जो उसे शेयर मिला है ना एक्स्ट्रा, वो और ऐड कर दो, तो न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस जो उसे मिला है वो हो गया। जैसे एडमिशन में, चलो उसे छोड़ दो, न्यू शेयर आप रिटायरमेंट का देखो, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब देखो इसके दो केसेस बनते हैं, इसको कैलकुलेट। अगर फर्स्ट केस व्हेन शेयर एक्वायर्ड नॉट गिवन, ठीक है। सेकेंड केस व्हेन शेयर एक्वायर्ड गिवन। पहला केस जब शेयर एक्वायर्ड, जो शेयर उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर से लिया है, पुराने पार्टनर्स ने, वो नहीं बताया हुआ कि कितना लिया। सेकेंड केस जब हमें बताया हुआ है। देखो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब हमें ये एक्वायर्ड शेयर दिया ही नहीं है, तो इसको हम जीरो एज्यूम कर देंगे। जीरो एज्यूम देखो कैसे करेंगे, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, 1:1:1 में कर रहे थे। अब हमें इसमें नहीं बताया होता, सपोज हमें इसमें नहीं बताया होता कि ये जो है, ये मतलब जो सी है वो ए और बी को कितना कितना शेयर दे रहा है, बताया नहीं होता, तो इस केस में हम मानते कि ए और बी की जो म्यूचुअल, मतलब कि इन दोनों की आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही इनकी बाद में होगी, मतलब 1:1 में, ये 1:1 में ही होगी। जैसे कि हमने एडमिशन में इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था, कि इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। ऐसे ही नहीं मैं आपको बता रही है कि 1:1 कैसे होगी मैम, या आप क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया, आप वो वाली वीडियो फिर जाके देखो। और देखो क्या हुआ था,
ये जो हम इस केस में क्या करते हैं, हम पूरी फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो 1 लेते हैं, हम पूरी फर्म का जो टोटल शेयर है उसे 1 लेते हैं। सी, उसमें हम एडमिशन वाले में से माइनस करना है, इसमें उल्टा हो जाएगा, बस लॉजिक के साथ करना, आपको आराम से आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अभी के लिए यही समझ लो, न्यू शेयर जो होगा पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो होगा ओल्ड म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इस केस में ये बेस्ट एग्जांपल है, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। जब सी चला गया और हमें कुछ नहीं बताया कि वो ए और बी को कितना शेयर देके गया है, तो हम ये मानेंगे कि वो ए और बी दोनों को अपना शेयर इक्वली देके गया है। ए और बी को वो अपना शेयर इक्वली देके गया। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये नहीं लिखती 3:2:1 आता, ठीक है। अब ये जो सी का था ना 1/6 शेयर, सी का जो 1/6 शेयर था, मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्यों होगा, ठीक है। सी का जो 1/6 शेयर था, ये वो ए और बी को इक्वली देके गया था, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए यही लॉजिक है। इसलिए अब इस केस में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 3:2, ठीक है। ये कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, चलो मैं कर देती हूँ। सी का शेयर था 1/6, ए को वो देके जाता 1/6 का अपना हाफ, इक्वली दे रहा है ना, बी को देता वो 1/6 का हाफ, हाफ इसको दे दो हाफ इसको दे दो, किसी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, सिंपल सी बात। इसीलिए तो इसको जो एक्वायर्ड शेयर हो गया इसका 1/12, बी का हो गया 1/12, ए का फिर न्यू शेयर क्या हुआ, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लेकिन फिर आप एकदम आप देखते ही पहचान सकते हो कि इसमें क्या है। ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर क्या था उसका 3/6 प्लस उसे 1/12 और मिल गया, एलसीएम लेके कर लो 6 7/12, ओके। बी को कितना मिल रहा है 1/12 प्लस एक्वायर्ड ओल्ड शेयर उसका 2/6, एलसीएम 12 आया, इधर 1 2 + 4 दैट इज 5/12। ऐसा आप मतलब सिंपली निकाल सकते हो कि क्या आएगा। ठीक, इस केस में हम ये मानते हैं, मतलब आप ये समझ लो, जब हमें एक्वायर्ड शेयर नहीं दिया, इसका मतलब जो उनका पुराना शेयर था म्यूचुअल रेशियो, वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब अगर हमें शेयर एक्वायर्ड दिया हो, अब हमें अगर शेयर एक्वायर्ड दिया हो, मतलब कि जैसे दिया हो ए एंड बी गेन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी इन 2:1 रेशियो। ए और बी ने सी का प्रॉफिट ले लिया 2:1 में, मतलब ए को कितना मिला, ए को मिला सी का जो शेयर था उसका 2/3, बी को मिला सी के शेयर का 1/3, ये रेशो में ये एक्वायर्ड शेयर, ओके। ये कितना हो गया 2/18, ये हो गया 1/18, ये आ गया इनका एक्वायर्ड शेयर। अब आप न्यू शेयर निकाल लो, पुराना जो शेयर था 3/6 प्लस 2/12, बी का कैसे आ जाएगा 2/6 प्लस 1/12। मतलब जब हमें नहीं दिया होता ना, सिंपली समझो, जब हमें शेयर नहीं दिया कि उन्होंने कितना एक्वायर किया है, उस केस में उनका पुराना वाला शेयर ही, पुराना वाला म्यूचुअल शेयरिंग 3:2। अब जिस केस में हमें दिया है तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। जब हमें नहीं गिवन, पुराने वाला ही लिख दो, जब हमें गिवन है उस हिसाब से कर दो, एक्वायर्ड शेयर निकाल लो, सी का या जो भी पार्टनर है उसका कितना शेयर पुराने पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं, ओके। अब हम देखते हैं गेनिंग रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इस केस में, अब हम वो देखते हैं। चलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। आर एस एंड 3 पार्टनर्स है, ये शेयर कर रहे हैं 2/5 में, 2/5 में और 1/5 में। सिंपली ये कर रहे हैं 2:2:1 में।
ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया था। जब एलसीएम सेम है तो 2:2:1 ही कैंसिल आउट हो गया। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। एम ने सोचा मैं रिटायर हो जाता हूं, एम रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस। अब आर और एस एम का शेयर ले लेते हैं 1:2 में, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? चलो कैलकुलेट करो, ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको, आप ये खुद कैलकुलेट करो। सबसे पहले एक्वायर्ड शेयर निकालो, या सी सिंपल कर दो आप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर का पुराना शेयर 2/5 प्लस उसे जो मिला है एम का 1/3, आर को मिलेगा 1/3 ऑफ 1/5, एस को मिलेगा 1/2 ऑफ 1/5। जल्दी कैलकुलेट कीजिए। हो गया? वेरी गुड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का, इस वीडियो का, दैट है जो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो समझ ही आ गई। गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज वेरी सिंपल, ऐसी रेशियो जिसमें कि पार्टनर्स गेन करते हैं। कौन पार्टनर्स? किस पार्टनर को गेन होता है? जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो अभी भी पार्टनर्स हैं, उनको गेन होगा, उनको सी का शेयर, जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर मिल जाएगा। देखो जो हमने एग्जांपल देखा था ना, सबसे पहले जो एग्जांपल देखा था 10,000 15,000 वाला, उसमें अगर ए का हम गेन निकालते, उसको 15,000 देख, उसको 10,000 मिला था, पहला था उसका शेयर, ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर कितना था? 15,000 मिलता था अब उसको, ये था न्यू। अब सोचो उसे कितने का गेन हुआ? क्या आप पूछ रही हो मैम कितना का गेन हुआ? 5,000 का गेन हो गया। कितने का गेन हुआ? 5,000 का। कैसे निकाला ये 5,000? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन कैसे निकाला हमने? गेन शेयर जो हमने गेन किया है वो कैसे निकाला? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 15,000 में से 10,000। अब भाई गेन हो रहा है ना, मतलब उसे फायदा हो रहा है, तो उसको जो नया शेयर मिलेगा वो ज्यादा होगा। सो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब अगर ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो गेन का फॉर्मूला था, ये गेन का नहीं, सेक्रीफाइस का क्या था? गेन का ही था। एडमिशन में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गेन का क्या था? यही होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि न्यू शेयर जो है वो बड़ा होगा। अब उसमें सेक्रीफाइसिंग का क्या था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब सपोज इसे सेक्रीफाइस हो जाता, सेक्रीफाइस करता, ये वैसे तो करता नहीं है सेक्रीफाइस, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है, क्योंकि जो पार्टनर्स है उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना शेयर नए पार्टनर के लिए। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, ये कंसेप्ट में इसलिए समझा रही हूँ, ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो पुराने पार्टनर्स है उन्हें फायदा होता है। अरे भाई सी जा, तू जा, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है, मुझे गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो नया शेयर मिलेगा मुझे वो ज्यादा होगा पुराने से। नया शेयर जो होगा वो पुराने शेयर से ज्यादा होगा। वैसे आपको समझ आता था, मैंने सिर्फ लॉजिक के लिए एग्जांपल बताया। गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, अब देखो इसमें भी हमारे दो केस निकल के आते हैं। सबसे पहला केस, when not given. Second, when new profit sharing ratio given. जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, नया शेयर दिया ही नहीं कितना है, तो हम ये मानेंगे कि जो गेनिंग रेशियो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल है। अब ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये हमने पहले देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमें कुछ नहीं गिवन
तो क्या होती है, ओल्ड म्यूचुअल रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब जिस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है, गेनिंग रेशियो नहीं दी है, सीधा साधा सिंपल उठा के उसे वही रख दो जो पुराना शेयर था, उनका म्यूचुअल जो शेयर था। गेनिंग रेशियो भी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, ये तीनों ओल्ड म्यूचुअल रेशियो जो होगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, वो हो जाएगी। सिंपल, इसे और समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया। सेकेंड, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हो, अब ऑब्वियसली हमें ओल्ड शेयर तो दिया होगा ना, हमें क्वेश्चन में ये तो बताया होगा कि पुराना कितना शेयर है। अगर पुराना शेयर नहीं पता है तो ये जो हमने चैप्टर देखा था ना, सेकंड चैप्टर देखा था पार्टनरशिप का, उसमें हमें पता था अगर ओल्ड शेयर नहीं दियो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, मैं आपको बहुत एक छोटी छोटी चीज भी समझा रही हूँ। अगर हमें ओल्ड शेयर नहीं दिया होता तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि 1:1 शेयर होता है, इक्वल होता है ना। अब देखो, ओल्ड शेयर भी दिया है, न्यू शेयर भी दिया है, ओल्ड शेयर दिया है, न्यू शेयर दिया है। वेरी सिंपल, गेनिंग रेशियो निकाल लो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, बस ये वाला थोड़ा पॉइंट था, ये तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। इसके भी क्वेश्चंस आप खुद करके देखोगे, क्योंकि आप करोगे ना जब आपको प्रैक्टिस में आओगे, जब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वैसे सारे क्लियर कंसेप्ट हो गए होंगे आई होप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी और गेनिंग रेशियो के भी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज गुडविल। जैसे हमने एडमिशन में देखा था ना, इसमें भी हम देखेंगे गुडविल क्या होती है। सो बने रहिए मेरे साथ, एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रुति क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक you so much. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell